अब शर्म लिहाज की ऐसी की तैसी। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, तुम दोगी कि नहीं दोगी? मेरी एक दोस्त है जिसकी अभी अभी जॉब लगी है, तो मैं उससे पार्टी मांग रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? Oh yeah, Daddy. छी छी छी, इतना गंदा कोई कैसे सोच सकता है? आखिर कहाँ से आती है ये गंदी सोच? चलिए देखते हैं। हाय। तो गंदी सोच, गंदे दिमाग, गंदे ह्यूमर के बारे में, डार्क ह्यूमर के बारे में बात हो रही है। एक तो ना हम रहते ही ऐसी कंट्री में हैं जो डेमोक्रेसी से ज्यादा गालियों से चलती है। मतलब बिना बहनचोद बोले तो ऐसा लगता है कि खाना खा के पानी नहीं पिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक एग्जांपल देखो, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, अरे उसको देखो क्या पागल इंसान है, तो थोड़ा अधूरा सा लग रहा है और फनी नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। अगर मैं यही बात ऐसे बोलूं, अरे बहनचोद उसको देखो क्या चूतिया इंसान है। हमारी वीडियो है गंदी सोच के ऊपर, डार्क ह्यूमर के ऊपर। इस समय डार्क ह्यूमर के उस्ताद बन के बैठे हैं, वो है समय रैना। समय रैना का कॉमेडी ह्यूमर कुछ इस तरीका का है कि वो जिंदा चलते फिरते इंसान से लेके एक मरे हुए इंसान पे भी जोक कर सकता है। मतलब जो चीज इमोशनल है, बिल्कुल रो देने वाली, कि यार ऐसी चीजों पे तो रोना निकल जाता है, उनमें भी बकचोदी। हाँ, इस तरीके की गंदी चीजों की बात हो रही है। और मत समझना, कुछ और चीजों में नहीं बता रहा मैं। अच्छा। और मैं समय रैना का फैन हूँ, मुझे वो बंदा सबसे बढ़िया लगता है। आज की डेट में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मुकाबला कर सकता है। मैं बिग फैन। लेकिन अब ना ये डार्क ह्यूमर बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो लोग अगर किसी को हे गंजा करके भी चिढ़ाते थे ना, गंजा 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 गंजा, तो उस पे भी लोग हंस देते थे। अब ऐसी बातों पे हंसी नहीं आती, मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पुराना होता जा रहा है ना सब कुछ। अब चाहिए लोगों को नया। पहले कुछ चीजें ऐसी थी बेचारा टाइप, है ना, जैसे कोई लंगड़ा इंसान है तो उसको लोग बेचारे बोलेंगे, उसके मजे नहीं लेंगे। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, अब लोग मजे लेते हैं। आखिरी मादर चौथ है, ये देख लो, ये लंगड़ा है, इसकी माँ का चूत मारे लंगड़े की। देखो, कुछ चीजें तो होती ही गंदी है, उनके बारे में गंदा बोलो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीजें होती है इमोशनल, उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोग बोल रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं उन पे। तो ना मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक बोना इंसान, बोना, तो वो डांस कर रहा था और उसका गाना भी बहुत ही हाई लेवल का था। वो होता है ना गैंगस्टर वाले गाने, बंदूक वाले, छोरी नू उठा के ले जाए, ये कर दे वो कर दे, तो उस तरीके का गाना था। और वो होगा कोई 1-1.5 फुट का। देखो, मेरी कोई गलत सोच नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सच है, ठीक है, तो मुझ पे मत डालना प्लीज। तो मैंने उसका कमेंट सेक्शन खोला तो 1-2 कमेंट तो ठीक थे, प्यारे थे, कि बहुत क्यूट है भाई, अच्छे लग रहे हो, बहुत आगे जाओगे, तो ऐसे थे उसमें 1-2 कमेंट। लेकिन जो टॉप कमेंट थे, तो एक बंदे ने लिख रखा था, इससे ज्यादा तो मैं देता हूँ। और दूसरे ने लिख रखा था, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा छोटा है। एक ने लिख रखा था कि माई गर्लफ्रेंड बी लाइक के इतने से काम नहीं चलेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों की सोच गंदी है, और जो मुंह छुपा के बोलते हैं वो तो बहुत हाई लेवल पे जाते हैं। तो ये घटियापन, बेहयाई, बदतमीजी, बेशर्मी, सुअरों वाली सोच आती कहाँ से है? बंदा कमीना होता है या बंदे का दिमाग कमीना होता है, या बंदा और दिमाग दोनों ही कमीने होते हैं? आखिर आता कहाँ से ये? तो मुझे जो लगता है कि ना तो बंदा कमीना है ना बंदे का दिमाग कमीना है, वक्त और हालात इंसान को कमीनापन करने पे मजबूर कर देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो, डार्क ह्यूमर, गंदी सोच हमारे आसपास की चीजों से ही आती है, आसपास के माहौल से आती है। पर कुछ लोग बचपन से ही कमीने होते हैं, शुरू से ही हरामखोर। वो देखे नहीं तुमने, वो जो बचपन में जानबूझ के रजाई में सुसु करते हैं, उनको पता है कि हो रहा है और ये गलत है, लेकिन मजा भी आ रहा है तो कर रहे हैं। कुछ तो शुरू से ही हरामखोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पहले शरीफ होते हैं, बाद में हरामखोर हो जाते हैं, कमीने बन जाते हैं, दिमाग में गंद भर जाती है, कोई बात सीधी नहीं बोलते। लेकिन हद पार वही करते हैं जो पहले शरीफ होते हैं, बाद में बकचोद हो गए हैं। लिमिट क्रॉस वही करते हैं। तो इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि एक शरीफ बच्चा सीधा साधा कैसे बकचोद बनता है। तो मान लो तुम स्कूल में हो और तुम बिल्कुल सीधे साधे शरीफ, एक क्यूट से बिल्कुल गॉड चाइल्ड ऐसे बच्चे हो, किसी से ज्यादा वास्ता नहीं रखते, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखते हो, और इसी वजह से तुम्हारे कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी वो शराफत ही तुम्हारी ऐसी तैसी करवाती है। अब कुछ बच्चों को पता है कि ये शरीफ है और इसको चिढ़ाओ तो ये कुछ नहीं बोलता, तो आपको बच्चे चिढ़ाते हैं, लेकिन नॉर्मल, ज्यादा नहीं है, पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक दिन एक बच्चा तुमको क्लास में चूहा कह के बुलाता है। चूहा, अब चूहा यार थोड़ा बुरा वर्ड है, बुरा लगता है,
तो आपको चूहा कह के बुलाया और आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, तो अब पूरी क्लास समझ गई कि ये चूहा बोलने पे ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे पूरी क्लास ने बोलना स्टार्ट। अब आप क्लास के हंसने का जरिया बन गए। अब आपको एक बंदा चिढ़ा रहा है, चुपके से बोल रहा है और पूरी क्लास हंस रही है। लेकिन तुम बताओगे इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, कैसे छुटकारा पाया जाए? शिकायत भी कितनों की कर दोगे, कितनों की कंप्लेंट कर दोगे? एक चूहा बोलने के ऊपर अब पूरी क्लास को तो पनिशमेंट नहीं दिलवा सकता, और चलो पनिशमेंट दिलवा भी दिया तो फिर वो और टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? तो मेरा कमीना दिमाग ये कहता है, और बहुत से लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगर कोई मुझे ऐसे बुलाए तो मैं उसका क्या सॉल्यूशन निकालूंगा? तो एक लड़का निकल के आया और उसने मेरे को बुलाया चूहा। तो मैंने बोला कि हाँ यार चूहा तो मैं हूं, पर सुना है तेरे घर में भी बड़े बिल हो रहे हैं, कहीं तो आ जाऊं तलाशी लेने। मजा आया। अब तुम सोचो शिकायत करने की जरूरत किसको पड़ेगी? अब ये बात ही ऐसी है कि इसका कोई जवाब है नहीं, और वो इतनी देर में क्या ही रिप्लाई कर देगा। अब तुम बन गए हीरो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ठीक है अब इसका सॉल्यूशन निकल गया, अब जो भी ये बुलाएगा उसको ये रिप्लाई करना है, और उसके बाद वो नहीं बुलाएगा, कम कर देगा कि भाई हाँ अब ये भी बकचोद होने लगा है तो इसको नहीं छेड़ना। लेकिन कुछ होते हैं हरामी। अब उनको हरामी पंथी का ऐसा नशा चढ़ता है वो रुकते ही नहीं, वो फिर लेवल क्रॉस करते जाते हैं। और समय रैना की भी यही स्टोरी है। पहले वो बड़े शरीफ थे और अब देखो डार्क ह्यूमर की कम्युनिटी के सरदार बने बैठे, और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस वक्त। लोग बोलते हैं उनको कि अच्छी सोच नहीं है, अच्छी बातें नहीं बोलता, लेकिन बोलता तो सही है, बोल तो सच्ची रहा है, और इसीलिए लोग इतना ज्यादा उसको पसंद कर रहे हैं। देखो वैसे मेरा इतना डार्क ह्यूमर नहीं है समय रैना की तरह, पर फिर भी मैंने उनका ह्यूमर को ध्यान में रखते हुए कुछ लिखा है स्टैंड अप टाइप। अब मैं लाइव परफॉर्म करूं इतनी तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करके मैं माहौल उस तरीके का बना सकता हूँ। हाय, इस वीडियो में दूसरी बार हाय बोल रहा हूँ मैं। माइक भी थोड़ा छोटा ही है पर अच्छा है। फिर तुम मुझे बोलना मेरी सोच गंदी है। देखो यार लॉयल्टी ना बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को लॉयल रहना चाहिए अपने पार्टनर के लिए, अपने मालिक के लिए। पर लेकिन तुमको नहीं लगता कि लॉयल्टी का दूसरा नाम चूतिया है? अब जिसके लिए तुम लॉयल हो वही इंसान ये बोल रहा है कि ये चूतिया मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, ये यही रहेगा। हाँ लॉयल लोगों की अहमियत ही नहीं रही, लेकिन जो लोग कमीने हैं उनकी बड़ी अहमियत है। उनको देख के क्या बोलते हैं कि भाई इसका दिल मत दुखाना, इसकी खुशी का ध्यान रखना, ये कमीना है, ये कुछ भी कर सकता है। और अगर कोई मुझ पे लॉयल्टी का टैग लगाए और अपना सब कुछ मेरे हाथ में दे दे तो मैं तो कर दूंगा खेल। देखो उसको दुख होगा, पर तुम ये सोचो कितने लोग खुश होंगे। पड़ोसी, सबसे कॉमन बात बोलने को मिलेगी उनको, हमने तो पहले ही बोला था, शक्ल से ही कमी ना दिखता है, हम तो घर में ही नहीं घुसने देते उसको, और करो भरोसा। और मैं अपने दोस्तों को क्या एंटरटेन करूंगा? एक था चूतिया, बहुत भरोसा करता था मेरे पे, दे दिया सब कुछ मेरे हाथ में, मेरे हाथ में। देख रहे हो तुम, कर दिया मैंने खेल। और लॉयल्टी में रखा क्या है? दुख दर्द पीड़ा। मैं 2015 से क्रिकेट देख रहा हूँ और मैं आरसीबी का लॉयल फैन। क्या फ़र्क पड़ गया मेरी लॉयल्टी से, और क्या मिल रहा है मुझे? अगर मैं बेवफाई कर देता, मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग का फैन बन जाता, माना विराट कोहली गाली देता, पर मैं तो खुश रहता, मैं तो एंजॉय करता। एक ही चीज़ में वफादार हूँ मैं, उसमें ही लोड़ा लगे हुए हैं। पर इस बार हम जीत रहे हैं, बस एक ही चीज़ में लॉयल हूँ, वरना तो मेरी गर्लफ्रेंड भी यही स्टेटस लगाती है कि खूबसूरत मिले ना मिले वफादार मिल जाएगा। बेचारी प्यार करती है मुझसे।